हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सब अच्छे होंगे। प्यारे बच्चों, आज की इस क्लास में हम यहाँ पर मध्य प्रदेश के जो ज्ञानोदय वासी विद्यालय प्रवेश परीक्षा, यहाँ बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन करेंगे। और जो गणित आपके मैथ्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कितने नंबर के, तो आज की इस वीडियो पर मैं सिलेबस भी बताऊंगा। आपका जो पेपर कब है 18 फरवरी 2025 को, तो आपका जो एडमिट कार्ड होगा जारी 10 फरवरी के बाद से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो ज्ञानोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा इसकी वेबसाइट पर, और आपको यहाँ पर सिलेबस में बताने वाला हूँ। तो देखिए यहाँ पर सिलेबस क्या है। हिंदी इंग्लिश के कितने 25 क्वेश्चन आएंगे, मैथ्स के 25, पर्यावरण के इसमें ज़्यादा रहेंगे आपके। तो सबसे आपको अधिक मेहनत किस में देना है, आपको अधिक पढ़ाई करना है पर्यावरण पर। और इसके बाद मेंटल एबिलिटी के, मानसिक योग्यता के 10 क्वेश्चन रहेंगे। तो इस तरीके से आपके सारे 100 क्वेश्चन हो रहे हैं, 100 मार्क्स के रहेंगे। और आपका जो टाइम रहेगा 2 घंटे का रहेगा, ठीक ना। 2 घंटे के आप में 2 घंटों में आपको 100 क्वेश्चन लगाना। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम शुरुआत करते हैं। अब यहाँ से हम मैथ्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। चलिए, तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले क्वेश्चन क्या दिया। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया 5678, 5678 में 7 का स्थानीय मान क्या होगा। तो हमें यहाँ पर बच्चों देखिए क्या बताना है। 5678 में 7 का स्थानीय मान, प्लेस वैल्यू बताना है 7 का। तो यहाँ पर क्या होगा, देखिए 7 का, तो 7 के बाद देखिए कितने जीरो है 1, तो यहाँ पर एक अंक लिखा है तो एक जीरो हम बढ़ा देंगे, तो 70 होगा हमारा सही, ये ऑप्शन होगा। तो आप हमारे चैनल पर जाएंगे, प्ले लिस्ट पर ज्ञानोदय, तो वहाँ पर मॉडल टेस्ट भी है, प्रीवियस पेपर आप वहाँ से देख सकते हैं। आपको किस तरीके से पेपर आता है वो आपको अनुभव मिलेगा। चलिए इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए, तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन क्या है। 18 व 12 का मतलब 18, और यहाँ पर देखिए 12 का आपको एचसीएफ बताना है। 18 और 12 का एचसीएफ क्या होगा। तो एचसीएफ होता है बच्चों हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मासा, इसी को हम कहते हैं महत्तम समापवर्तक। तो इनको हम निकालने के लिए अलग अलग क्या करना रहता है, गुणनखंड करना रहता है। इस तरीके से आप करोगे। तो यहाँ 2 से लगाएंगे 9 बार, यहाँ पर 3 त्रिका 9, इसके बाद 3 एकम 3, यहाँ पर देखिए 2 6 बार जाएगा, 2 से 3 बार जाएगा, और इसके बाद 3 1 जा। अब यहाँ पर हमें क्या देखना रहता है, मिलाना रहता है कि कौन कौन यहाँ पर मिल रहे हैं। देखिए 2 मिल रहा है और इसके बाद 2 मिल रहा है, तो हम 1 लेंगे, और इसके बाद 3 मिल रहा है 3, तो 2 इंटू 3 यहाँ पर करेंगे तो कितना हो रहा है 6 हो रहा है। तो हमारा यहाँ पर क्या हो गया 6 हो गया। अब यहाँ पर जो हमारा आंसर होगा यही होगा, क्योंकि हाईएस्ट हमें निकालना रहा, तो यहाँ पर सी ऑप्शन सही होगा। चलिए, अगर आपसे एलसीएम पूछे तो आप कैसा करोगे, एक साथ गुणनखंड करके हमारा सही आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। कौन सी संख्या 4320 और यहाँ पर 5 के बराबर है। तो हमें तीनों को, चारों के यहाँ पर क्या करना है, जोड़ के बताना। तो 4325 होगा, कहाँ पर है सही आंसर। तो यहाँ पर देखिए 4325, जो कि ए ऑप्शन सही होगा। चलिए, अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। 15 विद्यार्थियों में 375 टॉफ़ियाँ बराबर बाँटी जाएँ तो प्रत्येक को कितनी टॉफ़ियाँ मिलेंगी। तो यहाँ पर हमें बताना प्रत्येक को कितनी टॉफ़ी मिलेगी। तो आप सिंपल क्या करेंगे, 375 डिवाइडेड बाय 15 करेंगे तो आपका आंसर सही हो जाएगा। तो 15 एकम 15, 15 दूनी 30, और यहाँ पर कितना 2, तो पच्चम 25। तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा 25, डी ऑप्शन सही होगा। चलिए, अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अब यहाँ पर देखिए बताना 96 का 1/2 मतलब 96 का कितना बताना है 1/2 बताना है। तो कैसे आप करोगे इसको, मतलब इसमें क्या करना रहता है बच्चों, हमें डिवाइड करना रहता है। तो यहाँ पर 96 96 हुआ, और यहाँ पर अपॉन में 2 हुआ। अब इसका हमें क्या करना है, डिवाइड करना है 96/2। तो 2 एकम 2, 2 चौके यहाँ पर 8 हुआ, 1 हुआ, 2 अट्ठे 16। तो यहाँ पर 48 आएगा, जो कि 48, सी ऑप्शन सही होगा। चलिए, अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। यहाँ पे हमें नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर का क्वेश्चन क्या, 1/2, यहाँ पर 1/2 प्लस 1/4, 1/2 प्लस 1/4, इसको हल करेंगे। कैसे आप कर सकते हैं, यहाँ पर देखिए सबसे पहले इसको हल करने के लिए आपको 4 से यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे 3 का, यहाँ तिरिया गुणा करना रहता है। तो 4 एकम 4, यहाँ पर 2 एकम 2, फिर इनका गुणा हम यहाँ पर करते हैं लास्ट में हर वाली संख्या। तो 4 दूनी 8, तो यहाँ पर हुआ 6/8, काटेंगे 2 चौके 8, यहाँ पर 2 तिया 6, तो 3/4 यहाँ पर 4 होगा।
3/4 कहाँ पर दिया है, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर जो दशमलव में है इसको हमें क्या है भिन्न में बदलना है। तो 0.75 इसको हमें क्या है फ्रैक्शन में बदलो। तो भिन्न में बदलने के लिए हमें क्या है दशमलव हटा दिए, इसके बाद यहाँ पर 75 अपॉन यहाँ पर 2 जीरो लगे हैं 2 अंक के पहले, तो हमें 2 जीरो लगाना है। तो यहाँ पर देखिए 75 अपॉन यहाँ पर 100 हो जाएगा। तो 25 या 75 25 चौके 100, तो यहाँ पर आ जाएगा 3/4, ये ऑप्शन सही होगा। चलिए अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। यहाँ पर दिया है 3.5 और इसके बाद यहाँ पर दिया 1.25, इनको हमें क्या ऐड करके बताना। तो जब भी आपको इस तरीके से दे दशमलव वाले सवालों को हम कैसे जोड़ेंगे, तो जोड़ना करने के लिए देखो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर दशमलव के नीचे दशमलव लिखना है। तो यहाँ पर 3.5 लिखेंगे, इसके बाद यहाँ पर दशमलव लगाएंगे 1 और यहाँ पर 2 और इसके बाद यहाँ पर 5। तो हम यहाँ पर करेंगे, इसके बाद जोड़ना है तो हमें जोड़ देंगे। तो 5 हुआ, 7 होगा और यहाँ पर क्या आ जाएगा 4, तो 4.75 ये सही हमारा आंसर हो जाएगा। तो देखते हैं यहाँ पर देखिए 4.75 कहाँ आ रहा है, तो यहाँ पर डी ऑप्शन हमारा सही होगा। चलिए अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक वर्ग के कितने भुजाएं होती हैं। तो आपको वर्ग से पूछ सकता है और सिंपल आपसे क्वेश्चन कैसे करेगा, देखिए जो एग्जाम लेने वाले रहेंगे वो कैसे क्वेश्चन आपको बनाएंगे। तो आपसे क्या है वर्ग स्क्वायर से आते हैं क्वेश्चन, स्क्वायर से आपसे बनना चाहिए। ये हुआ हमारा वर्ग। अब वर्ग में प्रत्येक कोण आपसे पूछे तो 90 डिग्री, 90 डिग्री क्या होता है समकोण, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए 1 2 3 4, तो वर्ग में 4 भुजाएं रहती हैं। अब घन में पूछे, घन में कितने मतलब भुजाएं, या तो आपसे क्या किनारे पूछते हैं, किनारे, घन से किनारे 12 होते हैं, कोने होते हैं कितने 8 होते हैं घन में। और इसके बाद सतह पूछे, सतह 6 होते हैं, ठीक है ना, 6 होते हैं। तो ये सारी जानकारी आपसे पता बनना चाहिए। इसके जो विकर्ण रहते हैं बराबर, चारों भुजाएं बराबर होती हैं, आपको वर्ग से भी बनना चाहिए। चलिए इसके बाद देखिए त्रिभुज से पूछा गया क्वेश्चन है, एक त्रिभुज के कोणों का योग कितना होता है। तो त्रिभुज की हमें क्या बताना है, कोणों का योग। तो यहाँ पर देखिए व्हाट इज द सम ऑफ द, यहाँ पर एंगल्स ऑफ अ ट्रिंगल। तो आपको जो ट्रिंगल के तीनों कोणों का हमें क्या बताना है, योग बताना है। क्या होते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। तो आपको पता होना चाहिए, सिंपल जी क्वेश्चन आपसे आएंगे। तो यहाँ पर सी ऑप्शन सही होगा। चलिए अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्या है क्वेश्चन, आयत का परिमाप की सूत्र। यहाँ पर आयत की परिमाप का सूत्र हमें बताना है, पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल। पैरामीटर क्या होगा यहाँ पर फॉर्मूला, तो ये ऑप्शन होगा जो कि क्या रहता है 2 लंबाई प्लस क्या हो जाएगा चौड़ाई। तो हमारा यहाँ पर ये ऑप्शन सही होगा। अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन क्या है, एक संख्या को 7 से भाग देने पर शेषफल 36 आता है और शेषफल भागफल यहाँ पर देखिए 36 आता है, ठीक है ना। एक संख्या को 7 से डिवाइड करने पर भागफल 36 आता है और शेषफल 4 मिलता है, तो संख्या क्या है। तो यहाँ पर हमें संख्या बताना। तो मान लो संख्या x हुआ कुछ, यहाँ पर किससे भाग देने पर 7 से भाग देने पर भागफल कितना आता है 36 आता है, शेषफल 4 मिलता है, तो संख्या क्या है। तो सिंपल है, यहाँ पे हम 7 का डिवाइड करके देखेंगे तो ऑप्शन से आप कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन कौन सा होगा, पहले ये देखते हैं 7 चौके 28, यहाँ पर देखिए ज़्यादा हो रहा है 7 तेरी 21। तो यहाँ पर 250 से हम 7 से करेंगे, 7 तेरी क्या होगा 21 हुआ, 3 बार गया, इसके बाद 4 7 चौके 28। तो यहाँ पर देखिए 2 बच रहे हैं, शेषफल कितना हो रहा है 2। चलिए अब इसके देखिए हम सेकेंड यहाँ पर चेक कर सकते हैं कि हमारे पास शेषफल कितना आना चाहिए, और आना चाहिए यहाँ पर देखिए 6, यहाँ पर 36 आना चाहिए भागफल। तो यहाँ पर 256, यहाँ पर 256 हुआ, 7 से करेंगे, 7 तेरी 21 आ गया, और यहाँ पर देखिए कितने बचेंगे 4, 7 छिंग 42, मतलब यहाँ पर 36 तो आ गया, और इसके बाद देखिए इसी में 4 बच रहे हैं। 46 में अगर हम 42 माइनस करेंगे तो 4 बचेंगे, तो हमारा बी ऑप्शन सही होगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए 36 से 36 आ रहा है, 4 भी शेषफल बच रहा है, तो बी ऑप्शन हमारा सही होगा। कुछ क्वेश्चन ऐसे रहेंगे जो आपको ऑप्शन में से करना रहता है, और कुछ आपको अपने यहाँ पर बन जाएगा आसानी से।
कोई संख्या 15 से विभाज्य है और 7 से भी विभाज्य है, निम्नलिखित में कौन सी संख्या हो सकती है। तो यहाँ पर आप बताइए कौन, मतलब 15 से भी और 7 से भी विभाज्य है। तो सिंपल आप डिवाइड करके देखिए, यहाँ पर क्या हो सकता है, 15 चौके 60, क्या 7 आता है, 7 की टेबल से नहीं जा रहा है, जे भी नहीं जा रहा, 15 से तो जा रहा है, जे क्या जा रहा है, अब देखते हैं डी 120, 7 से जा रहा क्या, 7 एकम 7, यहाँ पर कितने हो जाएंगे 5, ये नहीं जाएगा, 105 जा रहा क्या, 105 देख सकते हैं, 5 15 से तो जा रहा है, ठीक है ना, 15 सत्ते 105 हो रहे हैं, लेकिन क्या ये किससे जा रहा है, 7 से डिवाइड हो रहा का, 7 एकम 7, 7 एकम 7, यहाँ पर भी 3 बच जाएंगे, 7 पन्ना 35, तो यहाँ पर देखिए जा रहा है, जो कि हमारा सी ऑप्शन सही होगा। तो यहाँ पर 13 नंबर का क्वेश्चन सी ऑप्शन सही होगा। अब यहाँ पर देखिए किसी संख्या का 40% भाग 80 है तो वह संख्या क्या होगी। तो इस टाइप से आपसे क्वेश्चन पूछेंगे, क्या 40% भाग 80 है, तो ऑप्शन से आप कर सकते हैं, अन्यथा आप यहाँ पर x मानेंगे और उस तरीके से आप कर सकते हैं 40% भाग। तो 40% मान लो, यहाँ पर देखिए कोई भी संख्या कितने प्रतिशत रहती है, 100%, तो हमें 100% बताना क्या होगा। तो ऑप्शन से देखते हैं 40% किसका 80 है, क्या यहाँ पर है, एक अंक के पहले दशमलव लगा के 20 चौके 80, ये तो हो रहा है, 24 चौके ये नहीं हो रहा, 22 चौके 88 ये ज़्यादा हो रहा है, तो हमारा क्या 200 होगा अगर आप 200 का निकालेंगे, 200 का, क्योंकि देखो सभी को पता है, मैंने बताया कि अगर एक अंक यहाँ पर हम दशमलव लगा देते हैं तो जो 20 रहता है वो 10% बनता है। अब 10% देखिए 20 है, तो 40% कितना होगा, गुणा मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर 10% 20, तो 20 चौके 80, तो 80% यहाँ पर 80 हो रहा है 40%, तो यहाँ पर यही दिया है कि 40% 80 है, तो वह संख्या क्या हो गया, तो यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा सही होगा। चलिए अब इसके बाद देखिए ये लास्ट क्वेश्चन है, इसको आपको हल करके बताना है क्या आएगा। चलिए यहाँ पर देखिए क्या है, 123 मल्टीप्लाई यहाँ पर दिया है 45, तो हम इनका मल्टीप्लाई करेंगे, सिंपल आप यहाँ से कर सकते हैं। तो कैसे आप करोगे, 5 का अब टेबल यहाँ पर हम करेंगे और इसके बाद यहाँ पर इनका भी मल्टीप्लाई करेंगे और आपको आंसर आ जाएगा, दोनों का यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे, तो 123, इसके बाद यहाँ पर 55 दिया है। तो सिंपल अब कैसे करेंगे, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आप करिए 5 से 5 तिया 15 का 5, हाथ 1, 5 दूनी 10, 1 11, हाथ 1, 5 एकम 5 और 1 6। सिंपल इसका भी करेंगे तो सेम आएगा, यहाँ पर हम ऐड कर लेंगे 5 6 7 6, ठीक है ना, इस तरीके से होगा। अब यहाँ पर देखिए इसका करेंगे, इसका हम करेंगे तो यहाँ पर सिंपल है, क्योंकि यहाँ पर भी 5 है, तो यहाँ पर 5 आएगा, 1 आएगा, 6 आएगा, यहाँ पर 4 तिया 12, यहाँ पर 2 1, 4 दूनी 8 और 1 कितने हो गए 9, यहाँ पर 4 एकम 4, तो यहाँ पर 4 आ गया। इसके बाद इनको हम ऐड करेंगे 5 3, यहाँ पर 5 होगा 5 होगा, तो यहाँ पर इतना होगा, हम इनको ऐड करेंगे। चलो अब इनका हमें ऐड करके बताएंगे तो वही हमारा आंसर सही होगा। तो यहाँ पर 9 आ रहा है, देखिए 9 तो कहीं लास्ट में नहीं आ रहा है, यहाँ पर भी 9 और यहाँ पर 12, 1 यहाँ पर देखिए 7 और यहाँ पर 12, तो यहाँ पर 12,299 आ रहा। क्या अपना सवाल कहीं गलत है, मिस्टेक है, एक बार फिर से रीचेक कर सकते हैं। 5 तिया 15 का 5, हाथ 1, 5 दूनी 10, 1 11, 1 5 एकम 5 और 1 6, तो सही है अपना आंसर, जो कि सही यहाँ पर 5 6 7 6, ये भी सही ऐड किए हैं। यहाँ पर देख सकते हैं 4 तिया 12 का 2, हाथ 1, 4 दूनी 8, 1 9, 4 एकम 4, बाकी सही है। 5 हुआ, 3 हुआ और इसके बाद 15 हुआ, यहाँ पर 15 1 होगा, यहाँ पर 5, तो यहाँ पर देखिए हमारा यही आंसर होगा सही, जो कि 12 29 9, तो यहाँ पर हम सुधार कर लेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम कुछ लिख सकते हैं एक ऑप्शन में, जो कि हमारा ये सही होगा। तो इस तरीके से आप हल कर सकते हैं, इनका मल्टीप्लाई और जोड़ सकते हैं। आई होप बच्चों आपको क्लास अच्छी लगी होगी, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। ज्ञानोदय आवासीय विद्यालय के लिए महत्वपूर्ण क्लास आपके लिए हम लेकर के आते हैं। तो जय हिंद, जय भारत।